बहरी, पानिया में खाड़ा बाड़ी बहे शीतलहरी, अब बता सूरज देव निकल आई बहरी। घाट पे आई गईले ऋषि मुनि देव, उगी उगी सूरज देव, अर्जी करे महादेव, उगी उगी सूरज देव। साल भर में 3 बेरी ऐसे ही पुजाइले, आज काहे उगे बेरी देरिया लगाइले। साल भर में 3 बेरी ऐसे ही पुजाइले, आज काहे उगे बेरी देरिया लगाइले। बरती लगौले बाड़ी राउरे में देव, उगी उगी सूरज देव, अर्जी करे महादेव, उगी उगी सूरज देव, अर्जी करे महादेव, उगी उगी सूरज देव। देखिए, जैसा ये अपने गीत के माध्यम से बता रही हैं कि सूरज देवता आज उगने में थोड़ा सा वक्त भी लगाते हैं और इसी वक्त का इंतज़ार ये महिलाएं यहाँ पर काफ़ी समय से कर रही हैं। ये आधी रात में ही, बल्कि कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो कि कल रात से ही यहाँ पर इस घाट पर रुकी हुई हैं और अब वो वक्त समीप आ गया है जब सूर्य देव अपने दर्शन देने जा रहे हैं। बिल्कुल, उगी सूरज देव करें महादेव अरज। बताइए, ये महत्ता है, ये महात्म्य है छठी मैया की, जिसकी आराधना खुद महादेव करते हैं, जिनकी संपूर्ण ब्रह्मांड, जिनकी सृष्टि आराधना करती है, वो छठ के मैया की आराधना करते हैं। और भुवनेश्वर की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप देखिए अपने टीवी स्क्रीन पर, जहां पर देखिए अब कुछ ही वक्त का इंतजार और लगभग देखिए तस्वीरों के जरिए भी आप देखिए जहां पर हमारे सहयोगी दुष्मंत जुड़े हुए हैं। दुष्मंत, मैं आपके पीछे देख पा रही हूँ, जो छठ व्रती हैं वो भगवान भास्कर को अर्घ दे रहे हैं, उगते हुए सूर्य को अर्घ दे रहे हैं। जरा उन तस्वीरों को दिखाइए, उन अलौकिक तस्वीरों को दर्शकों तक पहुंचाइए। दुष्मंत, आप तक आवाज पहुंच पा रही है मेरी? हाँ जी, जरा उन तस्वीरों को दिखाइए। हाँ मैं आपके पीछे देख पा रही हूँ। बिल्कुल, आप जो देख रहे हैं छठ पूजा है, ये छठ मैया की पूजा कर रहे हैं बिहारी भाई बहन। हम लोग अभी भुवनेश्वर से कुआखाई जो नदी है वहां पर देखिए किस तरह से आस्था जो मानते हैं, ये बड़ा पर्व है बिहारी भाई बहन लोगों का। अब देखिए अभी पूजा शुरू हो गया है और ये जो छठ पूजा है, ये बोलते हैं कि छठ मैया को पूजते हैं और ज़्यादातर कहा जाता है कि ये बिहार से ही ये त्योहार शुरू हुआ था। ये पूजा एक अच्छी मन से अगर सूर्य देव को पूजा करेंगे तब ये आपका मनस्कामना पूर्ण होगा। छठी मैया बरत तोहार। एमपी छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश में लोक आस्था के महापर्व छठ की छठा, आज उगते हुए सूर्य को अर्घ। गुजरात के मोरबी में केबल पुल टूटने से बड़ा हादसा, 7 लोगों की मौत। पीएम मोदी और सीएम शिवराज ने जताया दुख। हिमाचल प्रदेश के दौरे पर सीएम भूपेश बघेल आज मंडी में प्रियंका गांधी के साथ चुनावी सभा को करेंगे संबोधित। कांग्रेस उम्मीदवार के लिए मांगेंगे वोट। मुंगेली में बैगांव के नाम पर केसीसी घोटाला, आरोपी अनिल पटेल गिरफ्तार। कॉर्पोरेटिव बैंक में लाखों की राशि का किया बंदरबांट। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में शामिल होने के लिए विदेशी कलाकारों का छत्तीसगढ़ आने का सिलसिला शुरू। रशिया और न्यूजीलैंड की टीम पहुंची रायपुर। एयरपोर्ट पर संस्कृति मंत्री ने किया सभी का स्वागत। राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर बिलासपुर में बाइक रैली का आयोजन। सीआरपीएफ जवानों ने दिया एकता का संदेश। शहर में 55 किलोमीटर तक किया भ्रमण। और चीते सी रफ्तार, टीआरपी का सरताज, बादशाहत बरकरार। 29% मार्केट शेयर के साथ नंबर 1 पर न्यूज 18 एपीसीजी। दर्शकों के प्यार और विश्वास के लिए शुक्रिया।
छठी मैया बरत तोहार। नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। सबसे पहले महापर्व छठ की आपको ढेरों शुभकामनाएं। लोक आस्था का महापर्व छठ एक ऐसी पूजा, ऐसा त्योहार जो हमें संस्कारों की सीख देता है, अपनों से और अपनी मिट्टी से जुड़े रहने का संदेश देता है। ऊर्जा के स्रोत भगवान भास्कर की उपासना का ये पर्व सभी त्योहारों में सबसे अलग, सबसे खास और सबसे बड़ा माना जाता है। जाति धर्म से परे ये प्राकृति पर्व ऐसा है जो एक उत्सव के तौर पर मनाया जाता है, ऊंच नीच के भेदभाव को नहीं मानता। साथ ही 4 दिवसीय महापर्व का आज चौथा दिन, अंतिम दिन है। आज उदयमान यानी कि उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जा रहा है और इसी के साथ श्रद्धालुओं के 36 घंटे का जो निर्जला व्रत है उसका भी समापन हो जाएगा। तो चौथा दिन आज, और कल जिस तरह से शाम को डूबते हुए सूरज को अर्घ्य दिया गया, उनकी उपासना की गई, आज भी उस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग घाटों पर इसी तरह की तस्वीरें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी देखिए। तमाम जो लोग हैं वो घाटों पर पहुंचे हैं और उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दे रहे हैं। महापर्व छठ की छठा, जिसकी तस्वीरें न्यूज 18 आप तक पहुंचाने की लगातार कोशिश करेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में भी एक बड़े स्तर पर यह त्यौहार मनाया जाता है। कई सारे ऐसे घाट जहां पर लोग पहुंचते हैं। हालांकि पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के लोग इस त्यौहार को मनाते हैं, लेकिन जैसे जैसे विस्तार इस त्यौहार का हुआ है, एक बड़ी आस्था का केंद्र ये त्यौहार बन चुका है। तो छठ, जिसको लेकर 4 दिनों से उत्साह की लहर देखने को मिल रही है, आज चौथा और अंतिम दिन। आज उगते हुए सूर्य को नमन किया जा रहा है, भगवान भास्कर की उपासना की जा रही है। साथ ही छठी मैया से जो तमाम मनोकामनाएं हैं, उसके लिए तमाम छठव्रतियों ने इस व्रत को धारण किया है। उन तमाम इच्छाओं को लेकर आज छठव्रती यहाँ पर पहुंचे हैं और छठी मैया से भी पूरे परिवार की सुख शांति की कामना कर रहे हैं, बच्चों के कुशल जीवन की कामना कर रहे हैं। और माना जाता है कि ऐसा पर्व छठ पर्व है, ऐसा व्रत है उसमें 36 घंटे अगर आप उपवास करते हैं और पूरे मन से, पूरे भक्ति भाव से अगर आप माँ छठी की आराधना करते हैं तो आपकी सभी जो मनोकामना है वो भी पूरी होती है। साथ ही जो संतान सुख से वंचित महिलाएं हैं उन्हें भी संतान की प्राप्ति होती है। तो कई सारी कथाएं, कई सारी कहानियां पुराणों के समय से प्रचलित इस व्रत को लेकर। महाभारत में द्रौपदी ने परिवार की खुशहाली के लिए इस व्रत को किया। साथ ही बताया जाता है कि जब रावण का वध प्रभु श्री राम ने किया, उसके बाद रावण वध का जो पाप उनके सिर पर लगा उसको बचाने के लिए भी उनको भगवान भास्कर की उपासना का महत्व बताया गया। और उस दौरान भी माँ सीता ने छठी मैया का व्रत रखा था, उनकी उपासना की थी और भगवान भास्कर की भी उस दौरान उपासना की गई। तो देखिए, अलग अलग घाटों से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से तमाम जो महिलाएं हैं पहुंच चुकी हैं। और कुछ ऐसी जगह जहां पर तेज सूर्य को अर्घ्य देने की जो प्रक्रिया है वो भी प्रारंभ हो चुकी है, क्योंकि अलग अलग जगहों पर अलग अलग समय सूर्योदय का। छठी मैया की जब हम चर्चा करते हैं तो माना जाता है कि संतान देने वाली देवी छठी मैया है और तमाम सुहागिनें हैं उनकी भी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। अगर सच्चे मन से, सच्चे भाव से उनसे कुछ मांगा जाए, निश्चित तौर पर मैया किसी की झोली खाली नहीं रखती। तो छठी मैया, जो कि माँ पार्वती का भी स्वरूप मानी जाती रही, माँ स्कंद माता, माँ कात्यायनी के स्वरूप में भी छठी मैया को पूजा गया। बताया जाता है कि भगवान सूर्य की बहन छठी मैया, जिनको आज के दिन उनकी उपासना की जाती है।
चलिए, तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के अलग अलग शहरों से आप तक तस्वीरें पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले राजधानी का रुख करेंगे। राजधानी भोपाल से रंजना दुबे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, देवव्रत भगत है जो कि राजधानी रायपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रंजना, सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगी क्योंकि राजधानी भोपाल में कल भी हमने खूबसूरत तस्वीरें देखी जब डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया गया। आज क्या कुछ तस्वीरें वहां पर? जी अवंतिका, बिल्कुल जो छठ पर्व है उसकी छठा अलौकिक है, अद्भुत है और सभी जो व्रती हैं और श्रद्धालु हैं वो सभी छठी के रंग में रंगे हुए नजर आ रहे हैं। और शीतल दास की बगिया में इस वक्त बेहद मनमोहक तस्वीरें, अलौकिक तस्वीरें हैं जो कि आपको नजर आ रही हैं, जिसमें बड़ी संख्या में जो व्रती हैं वो घाट पर पहुंचे हैं और अब सूर्य का उदय हुआ है और अर्घ देने की जो तैयारियां हैं वो आप देख सकती हैं तस्वीरों में कि जो व्रती महिलाएं हैं वो पानी में डूबी हुई हैं और ये इंतजार उनका इस बार थोड़ा सा लंबा जरूर हुआ है और काफी देर से ये जो उपासना है, कठिन तप है जो व्रती महिलाएं हैं वो तो कर ही रही हैं, संग संग उनका जो पूरा परिवार है वो भी आस्था और भक्ति के रंग में रंगा हुआ यहाँ पर पहुंचा है। और अब से कुछ ही देर के बाद भगवान सूर्य को अर्घ दिया जाएगा, उनकी पूजा अर्चना की जाएगी और इसके साथ ही 4 दिनों तक चलने वाला ये छठ महापर्व आज पूरा होगा। पारण के साथ ही पर्व का जो समापन होगा और पूरे परिवार की खुशहाली की कामना है, संग संग पति की लंबी उम्र की भी कामना है, बच्चों की उन्नति प्रगति की भी कामना है। और छठ महापर्व पर जिस तरीके से भगवान सूर्य की उपासना की जाती है, स्वस्थ और निरोगी काया की भी कामना होती है क्योंकि अगर स्वस्थ और निरोगी काया रहेगी तो संसार के जो सारे सुख हैं उनको मिलेंगे। और बहुत ही ज्यादा जो उत्साह है वो आपको यहाँ पर तस्वीरों में नजर आ रहा होगा। आतिशबाजी भी यहाँ पर हो रही है, बहुत सारे जो व्रती है वो यहाँ पर पहुंचे परिवार के साथ। कितना उत्साह है इस व्रत को लेकर और आप लोग 4 दिनों तक कठिन तप करते हैं और आज रात से यहाँ पर पहुंच गए हैं। जी हाँ, ये व्रत पूरी आस्था का है, सूर्य भगवान की उपासना का है जो पूरे संसार को, पूरे विश्व को अपनी रोशनी से प्रकाशित करते हैं। और 4 दिन का ये महापर्व पूरी आस्था, पूरी श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। आज इसका व्रती उपास खोलते हैं और ये 4 दिन निर्जला व्रत रहता है जिसमें ना हिंदू ना मुस्लिम किसी धर्म अनुयायी के लिए सभी रास्ते खुले हुए हैं, जिसमें कि वो अच्छे से, सादे समर्पण से, सदाचार से इस व्रत को पूरी तरह से पूरी करते हैं। क्या मन्नत लेकर आप पहुंचे हैं क्योंकि सभी अपने परिवार की खुशहाली की कामना करते हैं, पति की लंबी उम्र की कामना करते हैं, बच्चों की प्रगति की भी कामना करते हैं? जी बिल्कुल, मैं भी अपने परिवार की सुख समृद्धि और स्वस्थ, मेरे पूरे परिवार वाले स्वस्थ रहे उसी कामना के साथ मैं यहाँ पे आई हूँ। सूर्य देव को मेरा नमन और मेरी उनसे विनती है और उनसे मेरी प्रार्थना है कि सभी के परिवार में सब सुखी रहे, स्वस्थ रहे। जी, आप भी दूर दूर से सब परिवार के साथ एक साथ ये त्योहार मनाते हैं? जी बिल्कुल, हम लोग क्या है कि बिहार से बाहर रहते हैं, जनरली ये बिहार और उत्तर प्रदेश का ही पर्व है, बट अब इतना प्रचलित हो चुका है कि पूरे भारतवर्ष में ये हर जगह आजकल मनाया जाता है। तो बिहार, यूपी के लोग सारे जगह पे, कोशिश यही होती है कि परिवार के साथ मनाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, कोशिश यही रहती है। जब नहीं जा पाते हैं तो जहाँ है वहीं पे इतने सारे लोग हैं हमारे तरफ के कि वही एक परिवार जैसा लगता है, तो हम लोग आके एक साथ मनाते हैं। वंदिका, सुना आपने की कोशिश यही रहती है कि परिवार के पास पहुंचने की, लेकिन अगर नहीं पहुंच पाते हैं तो जितनी बड़ी संख्या में आपको यहाँ पर जो व्रती, जो श्रद्धालु नजर आ रहे हैं वो भी एक तरह से परिवार ही होता है। परिवार के साथ ही एकजुट होकर हंसी खुशी के साथ और पूरे उत्साह उमंग के साथ ये जो छठ महापर्व है वो मनाते हैं और भगवान सूर्य की उपासना करते हैं। और आज जब पहली किरण जो निकलेगी उन्हीं की आराधना की जाएगी, उन्हीं को अर्घ दिया जाएगा। और आप देखेंगे कि बस थोड़ा सा इंतजार और जो व्रती महिलाएं हैं वो कर रही है क्योंकि जो पहली किरण होगी उनको ही अर्घ दिया जाएगा। और अभी फिलहाल भोपाल में अगर कहा जाए तो ये जो श्रद्धालु हैं, व्रती महिलाएं, इनका इंतजार थोड़ा सा और अभी करना होगा। और इसके साथ ही जो पूरी तैयारियां हैं अर्घ देने को लेकर वो आपको तस्वीरों में नजर आ रही है, जिसमें जो पूरा परिवार है, जो व्रती महिलाएं हैं वो पानी में डूबी हुई हैं। अर्घ को लेकर जो सारी तैयारियां हैं वो यहाँ पर नजर आ रही है, जिसमें सूर्य की जो आराधना है, छठी मैया की जो प्रार्थना है वो गीतों के जरिए की जा रही है और बस उनके दर्शन का ही इंतजार है। और अब देखेंगे कि जो गन्ने के मंडप हैं वो यहाँ पर सजे हुए नजर आ रहे हैं। लोग, जो व्रती महिलाएं हैं वो जो अगरबत्ती है, धूप बत्ती है, उससे अर्घ देने के लिए लगातार खड़े हैं। और अगर इस घाट की बात कर ली जाए तो बहुत ज्यादा जो
अच्छे इंतजाम हैं, क्योंकि अर्घ देने के लिए जो दूध है, जल की व्यवस्था है, वो यहाँ पर तमाम जो श्रद्धालु हैं, तमाम जो व्रती हैं, उनके लिए की गई है। और संग संग आप देखेंगे कि जो गोताखोर की टीम है वो भी यहाँ पर इस घाट पर तैनात की गई है और बहुत ही ज्यादा जो मनमोहक तस्वीरें हैं, उत्साह है, वो यहाँ पर नजर आ रहा है। और छठी मैया के जो गीतों के जरिए सभी जो श्रद्धालु हैं, व्रती हैं, वो आराधना करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अब से कुछ ही क्षणों के बाद जो सूर्य देव है उनको अर्घ दिया जाएगा, पूजा अर्चना होगी और इसी के साथ ही 4 दिवसीय ये जो छठ महापर्व है इसका समापन होगा और 36 घंटे का ये जो निर्जला व्रत है वो भी पूरा होगा। निश्चित तौर पर एक ऐसा व्रत रंजना जिस पर तमाम लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। आप बने रहिएगा हमारे साथ, तस्वीर हम तक लगातार पहुंचाते रहेगा। सही कि देवव्रत का हम रुख कर लेते हैं। देवव्रत, रायपुर में क्या कुछ तस्वीरें, क्या कुछ माहौल, सूर्योदय मुझे लगता है कि वहां पर हो चुका है, किस तरह की तस्वीरें वहां? जी, सूर्योदय का इंतजार हो रहा है। अभी सूर्योदय नहीं हुआ है, लेकिन छठ की जो खूबसूरत छटा है वो छत्तीसगढ़ में भी दिखाई दे रही है। इस वक्त महादेव घाट में मैं मौजूद हूं और यहाँ की आप तस्वीरें देखिए कि किस तरह से भव्यता जो है वो यहाँ पर नजर आ रही है। और जो छठवती स्त्रियां हैं, जो महिलाएं हैं, वो इंतजार कर रही है आराध्य देव के उदय होने का, आदित्य के उदय होने का। और भगवान भास्कर की आज पूजा होती है, माता छठी की पूजा होती है, तो ये पूरा माहौल जो है वो उत्तरांचल से कम नहीं। तो छत्तीसगढ़ में छठ की खूबसूरत छटा के साथ जिस तरह का माहौल यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये तस्वीरें ही बता रही है कि पर्व को लेकर के किस तरह से उत्साह का माहौल है। सुबह 3 बजे से लगभग सभी लोग जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए थे और उसके बाद लगातार आराधना हुई, लगातार इंतजार हुआ और अब चंद मिनटों का समय, कुछ ही देर में जो सूर्योदय का माहौल है वो यहाँ पर दिखाई देगा। और एक तरह से आस्था जो है वो लोगों की जुड़ी होती है भगवान आदित्य में, भगवान सूर्य में। और यहाँ पर लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। मैडम, कहाँ से आई हैं आप? मैं रायपुर से ही हूँ। रायपुर से ही है। क्या कहेंगी, कैसा लग रहा है यहाँ का माहौल पर्व को लेकर? बहुत अच्छा लग रहा है, एक नयापन देखने को मिल रहा है। इतना तो मतलब बड़े बड़े फेस्टिवल, दिवाली में भी इतना शोर नहीं रहता जितना अभी है। आप क्या कहेंगी, कैसा लग रहा है यहाँ पे माहौल? बहुत ही अच्छा लग रहा है और छठ मैया सबकी मनोकामना पूरी करे। आप कहाँ से आई है मैडम? कहाँ से हैं आप? यही रायपुर से ही। आपने व्रत रखा है? जी नहीं। आपने? अच्छा, देखने के लिए पहुँचे हैं आप? बस श्रद्धा है। अच्छा, तो ये देखिए कि बहुत सारे जो लोग हैं वहाँ देखने वालों की भी कतारें उतनी ही हैं, उतने ही कौतूहल की दृष्टि से, उतनी ही जिज्ञासा के साथ इस पर्व की खूबसूरती देखने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। और इंतजार अब सूर्य के उदित होने का। जैसे ही सूर्य की किरणें जो हैं वो धरती पर पड़ेंगी, क्योंकि लालिमा छानी अभी शुरू हो गई है और अब सूर्य उदित होने का इंतजार। और आप देख ही सकते हैं जो छठव्रती महिलाएं हैं उनके चेहरे पर वैसे ही तेज नजर आ रहा है और जैसे ही सूर्य की किरणें इनके चेहरे पर पड़ेगी तब ये तेज और बढ़ जाएगा और निखर जाएगा। तो 36 घंटे का ये महाउपवास होता है, महापर्व होता है। और जब इस पर्व के दौरान लोग पहुंचते हैं तो एक तरह से त्योहार ही होते हैं जो एक दूसरे को जोड़े हुए होते हैं। और इस स्थिति में जब लोगों की एक तरह से अलग अलग संस्कृति जो है वो देखने को मिलती है। कुछ और भी लोग हैं। आप कहाँ से आए भाई साहब? हम श्रीनगर से आए हैं। श्रीनगर से आए हैं। क्या कहेंगे इस पूरे पर्व? साक्षात देवता का पूजन, छठ माता का, यही एक देवता है जो साक्षात जिंदा है। बाकी मूर्ति का हम लोग पूजा करते हैं। अच्छा, आप कहाँ से हैं? यही से ही है। अच्छा, तो आप कहाँ ये पर्व देखने के लिए पहुंची है कि पर्व देखने के लिए आए हुए? बहुत अच्छा फेस्टिवल है, बहुत अच्छा लगता है। तो क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है पूरा माहौल? बहुत छठ पूजा बहुत अच्छा पर्व है भाई, बहुत अच्छा पर्व है। और क्योंकि सूर्य की आराधना का पर्व है, भगवान सूर्य को अब उदित होते लोग देखना चाह रहे हैं और इसलिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। बड़ी तादाद जो है, बड़ी भीड़, जो लोगों की भीड़ जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। और जिस तरह से जितने धूमधाम से उत्तरांचल में ये पर्व मनाया जाता है, कुछ वैसी ही धूम जो है वो इस वक्त राजधानी रायपुर में दिखाई दे रही है। पूरी तरह से जो यहाँ का माहौल है वो छठमय नजर आ रहा है, आदित्यमय कुछ देर में नजर आएगा।
क्योंकि कुछ चंद मिनटों का इंतजार और सूर्योदय के बाद जो तस्वीरें दिखाई देंगी तो निश्चित तौर पे पूजा पाठ का पूरा जो माहौल है वो यहाँ पर दिखाई देगा। और क्योंकि भीड़ हो जाती है तब व्यवस्थाएं भी देखनी होती है और पूरी जो व्यवस्थाएं हैं वो जिला प्रशासन, रायपुर नगर निगम और छठ समिति ने ये पूरा आयोजन किया है। जब देर रात हम पहुंचे थे तब झिलमिलाती लाइटें, बिखरती रोशनी यहाँ पर दिखाई दे रही थी और धीरे धीरे जब उजाला होने लगा तब आप देखिए कि जो भीड़ है वो एक साथ आपको पूरी तरह से घाट में दिखाई देगी और उतने ही संख्या में यहाँ पर नाव दिखाई देंगे, क्योंकि इस पल का, इस क्षण का, इस पूजन का, इस पूरे विधि विधान का दीदार करने के लिए लोग यहाँ पर पहुंचते हैं। और सबकी एक कोशिश होती है कि भाई जो जिस विधि विधान के साथ इस पूरे महापर्व में पूजा की जाती है, आराधना की जाती है, उसको हम प्रत्यक्ष रूप से देख सके। और आप ये देख ही रहे हैं कि छठ व्रती जो महिलाएं हैं वो किस तरह से पूरे विधि विधान के साथ ये पूजा अर्चना कर रही हैं। पहले दौरा लेकर के ये सब पहुंचे हुए हैं और जयकारा छठी माता का यहाँ पर लग रहा है। तब आप समझिए कि जो उत्तरांचल में जैसा माहौल दिखाई देता है कुछ वैसा ही माहौल इस वक्त पूरे छत्तीसगढ़ में दिखाई दे रहा है। हर घाट में ये तस्वीर नजर आएगी, लेकिन जो भव्यता है महादेव घाट की वो हम आपको दिखा रहे हैं। और ये ऐसा महादेव घाट नहीं है, ये काफी प्राचीन है, यहाँ से भी लोगों की मान्यताएं जुड़ी है। और जब ये पर्व होता है और पर्व के दौरान जब इस पवित्र घाट में पहुंचते हैं तब इसकी महत्ता और बढ़ जाती है। और आप देखिए कि सूर्य के उदित होने का इंतजार करती महिलाएं और उसके बाद जो जिस परंपरा का निर्वाह यहाँ पर किया जाता है, क्योंकि 36 घंटे का महाउपवास, और इस महाउपवास के दौरान जब ये देखा जाता है कि डूबते सूर्य को कल अर्घ्य दिया गया था और आज उगते सूर्य को, तो उगता सूर्य ये संदेश देता है कि जो रोशनी, सूर्य के रोशनी पड़ने से जो एनर्जी, जो शक्ति लोगों को मिलती है, उस शक्ति का एहसास ये महिलाएं कराती हैं। जब 38 घंटे या 36 घंटे का जो लगातार उपवास रखती है, निर्जला व्रत रखती है, तो ये शक्ति का ही एहसास है जो कि यहाँ पर दिखाई देता है। और पर्व का जो माहौल है वो भी एक तरह से यही बताता है कि इस त्योहार के दौरान जब चीजें नजर आती है, दिखाई देती है। और भी हम यहाँ पे कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। कहाँ से हैं? यहीं से रायपुर से। यहीं से रायपुर से देखने आई हैं? हाँ। कि परिवार के साथ? हाँ हाँ। क्या कहेंगे पर्व को लेकर? पर्व को लेकर क्या कहेंगे, कैसा लगता है यहाँ पे? ये त्योहार हम लोग का तो प्रमुख है। छठ पूजा हम लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं। अच्छा, छठ का गीत भी होता है, गीत आता है आपको? हाँ आता है ना। तो गा के सुनाइए। बिल्कुल। काचाही बासा के बहंगिया, बहंगी लचकात जाए, बहंगी लचकात जाए, बनाना सेवा का लोग बेगरिया, बहंगी घाटे पहुँचा, बहंगी घाटे पहुँचा। घाट की ये तस्वीर, सुरीला संगम और छठ माता की आराधना, और अब इंतजार सूर्य देवता का हो रहा है। सूर्य की आराधना जो है वो कुछ ही देर में होगी और आदित्य के उदय होने के साथ जब पूरी पूजा होगी उसके बाद इस व्रत का समापन होगा, इस महापर्व का समापन होगा। तो कुछ देर का और इंतजार, और पूजा का जो विधि विधान है वो तो पूरी तरह से अभी शुरू हो गया है। जी निश्चित तौर पर देवव्रत आप भी लगातार हम तक तस्वीरें पहुंचाते रहिएगा, क्योंकि इंतजार तमाम जगहों पर उन्हीं तस्वीरों का किया जा रहा है जब भगवान भास्कर उन तस्वीरों में नजर आए और अर्घ्य देती महिलाएं जिनके उत्साह को हम महसूस कर पाए। बने रहेगा हमारे साथ। सहयोगी सुशील कौशिक भी हमारे साथ ग्वालियर से जुड़ चुके हैं। सुशील, कल जो तस्वीरें सामने आई थी, कल जब डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया गया था, तभी से इंतजार किया जा रहा था कि आज सूर्यास्त हो और उसी तरह का माहौल एक बार फिर से हम महसूस कर पाए। क्या कुछ तस्वीरें फिलहाल ग्वालियर में? बिल्कुल, देखिए ग्वालियर में भी छठ पर्व का जो आज उगते सूर्य को अर्घ देने का कार्यक्रम है वो चल रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये ग्वालियर का कटोरा ताल इलाका है। इस वक्त यहाँ पर छठ की जो है पूजा चल रही। देखिए मनोरम दृश्य यहाँ, और इस वक्त जो कार्यक्रम है वो चल रहा है कि सूर्य जैसे ही उदय होंगे
वैसे ही यहाँ पर अर्घ का कार्यक्रम किया जाएगा। और ये जो लगातार तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि ग्वालियर का कटोराताल इलाका है, जहाँ पर ये कार्यक्रम लगातार चल रहा है। देखिए छठ व्रत करने वाली जो महिला है वो अर्घ देने के लिए यहाँ तैयार खड़ी है। निश्चित तौर पर ग्वालियर में भी 50,000 से ज्यादा ऐसे परिवार हैं जो छठ पर्व के उत्सव मनाते हैं। और यही वजह है कि ग्वालियर का ये आप देखिए कटोराताल इलाका है, सुबह से ही यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो भी पहुँच चुके थे। व्रत करने वाली जो महिलाएं हैं उनको संबल देने के लिए इस घाट पर आसपास बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। और अब जैसे ही सूर्य उदय होंगे उसके बाद यहाँ पर अर्घ देने का कार्यक्रम शुरू होगा। दूर दूर से लोग शहर के अलग अलग कोनों से आए हैं और यहाँ अब जो है इंतजार है सूर्य देवता का। जैसे सूर्य देवता उदय होंगे वैसे ही यहाँ इस कटोराताल के इस कुंड में जो है अर्घ दिया जाएगा। लोग भी है। सर, किस तरह का आज का पर्व है, छठ पर्व का समापन हो रहा है? बढ़िया हो रहा है, बढ़िया, अच्छा और बढ़िया हो रहा है, बढ़िया हो रहा है। इस बार क्या मांगेंगे? छठ मांगेंगे, सुख शांति मांगेंगे अपना सबका, शांति की कामना करेंगे। देखिए लोग भी लगातार यहाँ घाटों पर आ रहे हैं और ये जैसे ही सूर्य उदय होंगे उसके बाद इस कटोराताल घाट पर यह दृश्य मनोरम होगा, जहां लोग जो है उगते सूर्य को अर्घ देकर इस व्रत का समापन करेंगे। बड़ा कठिन व्रत होता है और यही वजह है कि यहाँ व्रत करने वाली महिलाओं को संबल देने के लिए बाकी शहर के अन्य लोग भी पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, तस्वीरें सुशील हम लगातार देख रहे हैं और इंतजार अब उन्हीं तस्वीरों का किया जा रहा है जब अलग अलग क्षेत्रों में सूर्योदय हो और तब जो व्रती महिलाएं हैं वो सूर्य देवता को अर्घ देते हुए इस कठिन व्रत का समापन कर सके। 4 दिवसीय ये व्रत जिसको लेकर लगातार तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। किस तरह से खूबसूरती से घाटों को भी सजाया गया है, साथ ही तमाम जो व्रती महिलाएं हैं अब इंतजार कर रही हैं भगवान भास्कर का। और जैसे ही सूर्योदय होगा यहाँ पर अर्घ देने का सिलसिला जो है वो शुरू होगा। पूरी प्रक्रिया जो है उसके तहत आगे जो प्रसाद वितरण का कार्यक्रम है वो होता है। उसके बाद लगातार इस तरह की तस्वीरें आना शुरू हो जाएंगी। रंजना हमारी सहयोगी लगातार जुड़ी हुई है। रंजना, जिस तरह से कहा जाता है आमतौर पर कि जिसका उदय होता है उसका पतन होना बेहद निश्चित है, लेकिन छठ एक ऐसा महापर्व जो इस बारे में सीख देता है कि जिसका अस्त होता है उसका उदय भी होता है। भगवान भास्कर जिनके उदय का इंतजार फिलहाल किया जा रहा है, क्या कुछ माहौल वहां पर, क्योंकि लगातार हम तस्वीरें देखना चाहते हैं, उस उत्साह को महसूस करना चाहते हैं जो फिलहाल घाटों पर है। रंजना, चलिए देवव्रत का हम रुख कर लेते हैं, तब तक रायपुर से लगातार हम तक तस्वीरें पहुंचाते हैं। देवव्रत, जिस तरह से तस्वीरें हम देख रहे थे कि तमाम जो महिलाएं हैं यहाँ पर मौजूद हैं, इंतजार कर रही हैं भगवान भास्कर के उदय का, लेकिन एक ऐसा त्योहार देवव्रत इसे माना जाता है जो कि प्रकृति से जुड़ा हुआ है। हर चीज जो कि प्राकृतिक है उसकी उपासना की जाती है और जो जरिया होता है वो भी बिल्कुल प्राकृतिक होता है। कोई आडंबर नहीं, किसी शास्त्र के, किसी पंडित की जरूरत नहीं होती है। देवव्रत निश्चित तौर पर एक ऐसा पर्व इसे कह सकते हैं जो कि प्रकृति से लगाव को स्पष्ट कर रहा है। जी बिल्कुल, ये पूरा जो पर्व है ये प्रकृति से जुड़ा हुआ है और प्रकृति से जब कोई पर्व जुड़ता है तो उसका आकर्षण और ज्यादा बढ़ जाता है। हमने पिछले दिनों करवा चौथ देखा, करवा चौथ जो है वो चांद से जुड़ा हुआ है और ये जो छठ का त्योहार है ये सूर्य से जुड़ा हुआ है और इसलिए इन त्योहारों में जो आकर्षण होता है वो लोगों को अपनी ओर खींचता है और यही वो जुड़ाव है प्रकृति से, जो कि ये बताता है कि जो परंपराएं हमारी चली आ रही है वो प्रकृति से जुड़ी हुई है, परंपराओं से जुड़ी हुई है और उन्हीं परंपराओं का जो निर्वाह है वो यहाँ पर छठव्रती महिलाएं करती हैं, उनका परिवार करता है। और ये यकीन मानिए कि ये कहा जाए कि केवल व्रत जो है वो महिलाएं ही रखती हैं तो ऐसा नहीं है, पूरा परिवार ही उनके साथ व्रत में शामिल होता है और जो माहौल पूरे त्योहार के दौरान नजर आता है, जो आस्था नजर आती है
वो एक तरह से इस घाट में पहुंचने के बाद भी दिखाई देती है, जब उनके ही परिजन जो है सर पर दौरा लेकर के आते हैं, घाट में पहुंचते हैं और घाट के में ही पूरी व्यवस्थाएं जो है वो परिवार के लोग मिलकर के एक साथ करते हैं। तो ये एक तरह से एक ऐसा मौका होता है जब पूरा परिवार चाहे कहीं भी हो वो एक साथ पर्व के दौरान जुड़ता ही है। आप क्या कहेंगे भाई साहब? ये जो परिवार है, ये हम बिहारियों का सबसे मेन पर्व है। ये इसके लिए हम सब बिहारी लोग हर साल बहुत उत्साह से इसको मनाते हैं और इंतजार भी बहुत लंबा करते हैं। जोड़ने वाला पर्व कह सकते हैं कि कहीं भी रहे। हाँ, ये कहीं भी रहे, एक बिहारी को जोड़ने का सबसे मेन ये होता है। अच्छा, आप क्या कहेंगे मैडम? हमको भी अच्छा लगा, हम पहली बार अटेंड किए हैं। अच्छा। बहुत खुशी हुआ और बहुत अच्छा लगा। अच्छा, खुशी हुई, खुशी महसूस हुई। कुछ छठव्रती महिलाएं भी हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। मैडम, कहाँ से आए हैं आप? मैं रायपुरा इंद्रप्रस्थ फेज 2 से आई हूँ। अच्छा, कैसा लग रहा है यहाँ माहौल? आपने व्रत रखा है क्या? नहीं, आपने व्रत नहीं रखा है। आपने रखा है? नहीं भैया, नहीं रखे हैं व्रत, देखने क्या करने आए। हाँ, आप कहाँ क्या कहेंगे? अच्छा है, बहुत अच्छा माहौल है। हम लोग इंद्रप्रस्थ से है, रायपुरा जाओ। व्रत रखा है आप? जी, व्रत रखा है। कितना कठिन होता है ये उपवास और क्या मन में क्या रहता है, क्या कैसी भावना? बहुत खुशी रहती है, बहुत श्रद्धा रहता है, एक उमंग टाइप में रहता है। और अभी तो चंद मिनटों का इंतजार है, सूर्य देवता का इंतजार तो होगा ही जरूर आप। जी जी। तो ये छठव्रती महिलाओं से भी हमने बात की और एक तरह से पल पल का जो इंतजार है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जो है हल्की जो सुबह है वो हो गई है, दिन निकल गया है, लेकिन अब तक सूर्य देवता ने जो है अपना दर्शन नहीं दिया। कुछ देर का और इंतजार, जब सूर्य उदित होगा और ये 36 घंटे का जो महाव्रत है वो टूटेगा। तो आप ये देखिए कि पूरी तरह से घाट में जो कतार लगी हुई है, एक तरह से आस्था का पूरा सैलाब जो है वो महादेव घाट में यहाँ पर उतरा हुआ है। आस्था का सैलाब यहाँ पर नजर आ रहा है और पर्व की महत्ता तब और बढ़ जाती है जब केवल एक ही भाषा बोलने वाले या प्रांत में रहने वाले ही उसे न मान करके बाकी जगहों के लोग भी जो है उतना ही उस पर्व को माने। तो ये चीज जो है छत्तीसगढ़ में दिखाई देती है, जहाँ छत्तीसगढ़िया हर पर्व को उतने ही उत्साह से बहुत ही अच्छे से आप इस बात का भी जिक्र कर रहे थे कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में जो महिलाएं हैं वो करवा चौथ का व्रत रखती हैं। अगर परिवार की, पति की सुख शांति की कामना अगर की जाती है तो कहीं ना कहीं तीज का त्योहार भी बेहद खास माना जाता है। लेकिन ये जो तस्वीरें हैं वो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड होती हैं कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों का उत्साह, लोगों की आस्था इस पर्व से जुड़ी हो सकती है। कई बार अचंभा भी होता है। देवव्रत, आप बनी रहिएगा, हमारे साथ रंजना भी जुड़ी हुई हैं। रंजना, भोपाल से तस्वीर हम लगातार देखना चाहते हैं क्योंकि इंतजार यहाँ पर अब बस सूर्योदय का है। क्या कुछ माहौल आप महसूस कर पा रही हैं वहां? जयवंतिका, बिल्कुल राजधानी भोपाल में जो सूर्य को अर्घ देने के लिए बस थोड़ा सा इंतजार और है। व्रती महिलाएं हैं वो जल में डूबी हुई हैं और इंतजार कर रही हैं कि पहली जो किरण है वो निकले और भगवान सूर्य को अर्घ दिया जाए। कितना और इंतजार है अभी अर्घ देने को लेकर? मैम, अभी क्या है, सूर्य उदय तो हो चुका है लेकिन हमारे यहाँ अपने भोपाल में नहीं दिख पा रहा है, इसलिए जो हमारे यहाँ के पर्व करने वाली परवेतिन बोला जाता है इनको जी, उनका नहीं हो पा रहा है। जब तक दर्शन नहीं होंगे वो सूर्य को अर्घ नहीं दे सकते हैं। कितना इंतजार है? आप लोग बहुत देर से यहाँ पर भगवान सूर्य का इंतजार कर रहे हैं। इंतजार तो है लेकिन इंतजार में भी बहुत आनंद भी है और खुशी भी है। बहुत खुशी है, बहुत अच्छा लगता है जी। हाँ, और क्या बता, परिवार की खुशहाली के लिए आप लोगों ने ये जो व्रत है वो रखा हुआ है? हाँ, अपने पति की कामना के लिए। उनकी माता जी करती थी, उसके बाद हमने करना शुरू कर दिया। 28 साल हो गया हमको करते हुए। 28 साल? जी जी जी। कितना उत्साह आप लोगों को इस व्रत को लेकर है? और अंदर आपको अच्छा मिलेगा जी, अब देख रहे हैं कि बहुत सारी महिलाएं अवंतिका जो कि यहाँ पर व्रत कर रही हैं और कोई परिवार की खुशहाली की कामना कर रही हैं, तो अपने बच्चों की उन्नति प्रगति की कामना भी यहाँ पर करती हुई महिलाएं नजर आ रही हैं। और जो शीतल दास की बगिया वाला ये जो घाट है, यहाँ पर भगवान सूर्य के आने का इंतजार किया जा रहा है और इसीलिए यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो हाथों में सूप लिए हुए हैं, कलश लिए हुए हैं, जो दूध है वो है जो भगवान सूर्य को अर्पित किया जाएगा। और इसी के साथ ही ये जो छठ महापर्व है आज पूरा होगा और जो मंगल कामना है वो है। किस तरीके से उत्साह, उमंग और परिवार की खुशहाली की कामना है? अरे आजा,
आजा बारी बोलो बोलो आप ही बोलो ना। क्या आपका कामना आज तो यही कामना है कि छठ मैया का आशीर्वाद से हमारा घर परिवार सुख शांति रहे, बना रहे, मेरे बच्चों पे हमेशा उनका आशीर्वाद कृपा बना रहे, यही छठ मैया से विनती है। सब होता है लेकिन कहीं कोई माँ शक्ति अपने आप देती है। हाँ, माँ अपनी शक्ति अपने आप दे देते हैं, सब उन्हीं की शक्ति से होती है। 3 दिन से तबीयत खराब थी, लेकिन छठ मैया का आशीर्वाद है कि आज देखो हम खड़े आज हैं, ये नहीं तो चमत्कार है जी, चमत्कार है। आस्था ही तो हमारी है कि आज हम खड़े हैं, आज पूजा हम कर रहे हैं। ये तो 4 दिन से बीमार पड़े थे, मैं विश्वास नहीं था कि छठ पूजा कर पाएंगे। और ये पूरा जो सूप है, जो डलिया है, वो यहाँ पर आप लोग तैयार करके लेकर आए। क्या क्या है सूप में, क्योंकि प्रकृति से जुड़ाव का भी ये पर्व है। मेन इसमें सबसे हम लोग का नारियल है, केला है, गन्ना और ठेकुआ, पूड़ी, ये हम लोग का सबसे मेन मतलब छठ मैया का प्रसाद है। ये चढ़ाते हैं। ऐसे तो मतलब सब्जी भी इसमें होती है, सीजन सब फल आते हैं, वो भी होती है अपनी सीजनी फल, सीजनी सब्जी सब चढ़ाते हैं अपने, मतलब श्रद्धा भक्ति से जितना फल सब्जी चढ़ा दो माता रानी को, छठ मैया को। भगवान सूर्य को अर्घ दिया जाएगा और उसके साथ ही आपका ये जो कठिन व्रत है, 36 घंटे का निर्जला व्रत है, वो संपूर्ण होगा। हाँ, वो संपूर्ण होगा। घर जाकर फिर क्या और पूजा अर्चना होगा? हाँ, घर पे जाके अपने बड़ों का आशीर्वाद भी तो लेंगे अपन, जैसे अपने पितृजन भी है, उनके भी फोटो के आशीर्वाद लेके अपने पूजा का समर्पण करेंगे कि हमारी आप लोग आशीर्वाद से हमारी पूजा को सफल हुई है। यहाँ जब आप लोग हैं तो छठी मैया की प्रार्थना के लिए कोई छठी का गीत अगर है, गीत आप लोग गाते हैं तो ये गोपी गोपी बोलेली छठिया मैया, सुना है सेवा का लोग, मोरा घाटे दुबिया उपजी गईले, मकड़ी बासर गईले, सुना है सेवा का लोग, हंसी हंसी बोलेली सुमनो देई, सुनी है छठिया मैया, रउआ घाटे दुबिया छिलाई देवा, मकड़ी बाहरी। आराधना के साथ ही ये जो सिंदूर लगाने की जो परंपरा है, ये भी पति की लंबी उम्र की कामना है, सदा सुहागन होने का आशीर्वाद भी माँ से। हाँ, ये तो मांगते माँ से भी, और आपको भी चलो लगा देंगे। जी, तो अवंतिका बिल्कुल यहाँ पर जो सूप है, जो दाल है, वो पूरी तरह से फलों से सजा के यहाँ पर जो व्रती है, परिवार है, वो लेकर आए हैं। और परिवार की खुशहाली की कामना तो है ही, संग संग जो सौभाग्य है उसकी भी कामना भगवान सूर्य से छठी मैया से की थी, क्योंकि सौभाग्य के साथ साथ जो आरोग्य है वो भी भगवान सूर्य प्रदान करे। इसको लेकर भी जो यहाँ पर व्रती हैं वो इस व्रत को कर रहे हैं। और इसके साथ ही जब भगवान सूर्य को अर्घ दिया जाएगा तो तमाम जो श्रद्धालु हैं वो घर पहुंचेंगे, अपने बड़ों का आशीर्वाद लेंगे, पूजा पाठ भी करेंगे। और इसी के साथ ही ये जो 36 घंटे का निर्जला व्रत है वो पूरा होगा। और जब ये व्रत शुरुआत होती है नहाए खाए के साथ, फिर उसके बाद जब खरना होता है और डाला छठ आज जो दिन होता है, उसके साथ जो उदय हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। आप देखेंगे कि तमाम जो महिलाएं पूरी तरह से जो आस्था और विश्वास के रंग में रंगी हुई यहाँ पर नजर आ रही है। और ये आस्था और विश्वास ही है कि इतना जो कठिन तप है, इसका जो असर है उनके चेहरे पर कहीं भी दिखाई नहीं देता, क्योंकि इसमें न सिर्फ वो होती है बल्कि उनका पूरा परिवार होता है। और इस आस्था और परंपरा के त्योहार में सभी पूरे ही उल्लास के साथ इस व्रत को करते हुए नजर आ रहे हैं। और आप देखेंगे जी, छठ मैया की भी प्रार्थना है, बोलो भाभी आ जाओ, दोनों आदमी बोलते हैं। छठ मैया से मनोकामना करते हैं, यही प्रार्थना है कि हमारा कल्याण हो, कल्याण हो, हमारा देश आगे बढ़े, देश भी आगे बढ़े। और हमारे योगी जी की जय हो, पीएम हमारे मोदी जी और योगी जी का। तो अब देखेंगे कि सब तरफ जो छठी मैया के जयकारे है वही सुनाई दे रहे हैं। और इसमें बिल्कुल तमाम जो महिलाएं ना सिर्फ अपने परिवार की सुख शांति की कामना कर रही हैं, बल्कि पूरे ही देश की सुख शांति की कामना करती हुई नजर आ रही हैं। और जिस तरह से रंजना आप चर्चा कर रही थी कि जरा से भी शिकन इन महिलाओं के चेहरे पर नजर नहीं आ रही है, क्योंकि 36 घंटे का व्रत, लेकिन परिवार अगर साथ है तो मुझे लगता है एक महिला के लिए सबसे जरूरी बात यही होती है कि परिवार का साथ होना, और उसके साथ ही अटल विश्वास के साथ तमाम जो छठवती हैं यहाँ पर एक बार फिर से पहुंच चुके हैं। नर्मदापुरम से भी तस्वीर हम दिखाएंगे, शैलेंद्र कौरव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, क्या कुछ माहौल वहां पर मां नर्मदा की लगातार आराधना की जाती रही है, और आज तो क्योंकि छठ का पर्व है तो मां नर्मदा के गोद में उतरती हुई तमाम जो महिलाएं हैं आज भगवान भास्कर की भी आराधना करेंगी। शैलेंद्र, मौजूद है मां नर्मदा के सेठानी घाट पर। सेठानी घाट पर आप देख रहे हैं मेरे पीछे तमाम जो व्रती महिलाएं और अनुष्ठान करने
मनाने वाले लोग हैं छठ व्रत का, वो इस समय मौजूद हैं और भगवान भास्कर के उदय होने के साथ ही 4 दिन के इस महानुष्ठान का महाव्रत का समापन होगा। उनका कल्याण होता रहे। सबसे खूबसूरत बात जो अवंतिका इस समय दिख रही है, समूचे उत्तर भारत की छटा मां नर्मदा के घाटों पर दिख रही है और यही इस व्रत की खूबसूरती है कि उत्तर भारत का जो अनुष्ठान है वो मध्य क्षेत्र में भी ऐसे मनाया जा रहा है जैसे यहीं के लोग इस अनुष्ठान को कर रहे हैं। अवंतिका, बिल्कुल निश्चित तौर पर तस्वीरें हम नर्मदापुरम की भी देख रहे हैं, किस तरह से महिलाएं व्रत की हुई हैं, साथ ही उस लोक आस्था के पर्व को पूरे उत्साह के साथ आज सेलिब्रेट किया जा रहा है। 4 अलग अलग शहर, अलग अलग तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में देखिए कितनी खूबसूरती से इस त्योहार को आज मनाया जा रहा है। सहयोगी सुशील ग्वालियर से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी एक बार हम रुख कर लेते हैं। ग्वालियर में निश्चित तौर पर बेहद ही उत्साह सुशील नजर आ रहा है, क्या कुछ तस्वीरें कहती हैं और कितना इंतजार और अभी सूर्योदय के लिए? बिल्कुल, देखिए ग्वालियर चंबल अंचल में भी छठ का पर्व आस्था के साथ मनाया जा रहा है और अब कुछ पलों के बाद सूर्य देवता दर्शन देंगे और उसके साथ ही ये जो छठ का पर्व है जो मनाया जा रहा है ग्वालियर चंबल अंचल में भी, इस पर्व का आज समापन होगा। और ये देख सकते हैं आपके कटोरा ताल का जो घाट है, उस घाट में महिलाएं जो व्रत करने वाली है वो व्रती महिलाएं यहाँ जुटी हुई है और अब इंतज़ार सूर्य देवता का ही हो रहा है कि सूर्य देवता थोड़ी देर बाद जब उदय होंगे तो यहाँ इस व्रत का सूर्य देवता को अर्घ देने के साथ ही समापन किया जाएगा। और निश्चित तौर पर जो महिलाएं व्रत कर रही हैं उनको संबल देने के लिए दूर दूर से लोग ग्वालियर के इस कटोरा ताल का जो घाट है इस घाट में आए हैं और ये लगातार आप देख सकते हैं, ये कुछ लोग भी इनसे बात करते हैं। आप बताइए कि कितना उत्साह है इस बार ये छठ पर्व को लेकर? बहुत अच्छा उत्साह नजर आ रहा है, ये बहुत अच्छा पर्व है, लोग बहुत हर्ष उल्लास के साथ इस पर्व को मनाते हैं। बहुत अच्छा, बहुत कठिन व्रत होता है ये, 36 घंटे का ये व्रत होता है, बहुत लोगों के अंदर मतलब उत्साह है। आप ये बताइए कि कितना उत्साह है इस बार इस व्रत को लेकर? जी बहुत उत्साह है, जैसा कि आप देख ही सकते हैं सब लोग सुबह 6 बजे 4 बजे से उठकर यहाँ घाट पे आए हुए हैं नहा धो के। अब वो तो सबने अपनी शुभेच्छा के लिए कामना की होगी कि सबका भला हो, घर में सुख शांति रहे, वैभव बढ़े घर के अंदर, देश समाज के लिए तरक्की हो, हमारे हिंदुस्तान की तरक्की हो ओवरऑल। तो काफी लोगों ने इसी कामना के साथ व्रत रखा है। इसी तौर पर जो लगातार यहाँ लोग आ रहे हैं, अब इंतजार सूर्य देवता का ही है और थोड़े पलों के बाद जब सूर्य देवता निकलेंगे तो निश्चित तौर पर इस व्रत का जो है समापन सूर्य देवता को अर्घ देने के साथ ही किया जाएगा। कटोरा ताल में खास व्यवस्था की गई है। ग्वालियर शहर की अगर बात करें तो यहाँ भी 50,000 से ज़्यादा ऐसे परिवार है जो उत्तर भारत के ख़ास तौर पर बिहार, यूपी के रहने वाले हैं और यहाँ बरसों से रह रहे हैं। और यही वजह कि छठ का जब पर्व होता है तो ग्वालियर में भी नज़ारा इसी तरह का होता है, जिस तरह का पूरे भोजपुर इलाके में भोजपुरी परिवार जिस तरह से मनाते हैं वही नज़ारा ग्वालियर में भी आज नज़र आ रहा है। लोगों का यही कहना है कि कोरोना के बाद अब लगातार जिस तरह से इस त्यौहार को लेकर लोगों में उत्साह है, इस बार भी बड़ी तादाद में ग्वालियर शहर के कटोरा ताल, डीडी नगर सहित अन्य इलाकों में छठ पर्व मनाया जा रहा है। बिल्कुल सुशील, आप बने रहेगा हमारे साथ क्योंकि लगातार इस पर हम चर्चा कर रहे हैं तो कोरोना काल का जिक्र करना भी बहुत जरूरी हो जाता है। ना सिर्फ 36 घंटे का एक महत्वपूर्ण व्रत रखा गया है बल्कि जो संघर्ष हम कहें तो देशवासियों ने भी किया, क्योंकि 2 साल के कोरोना काल के दौरान ये तस्वीरें बेहद ही दुर्लभ हो गई थी और मान सकते हैं कि कठिन परिश्रम के बाद ये तस्वीरें हमें नजर आई हैं। हमारे सहयोगी मिथिलेश ठाकुर दुर्ग से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मिथिलेश, क्या कुछ माहौल दुर्ग में, कितना इंतजार और सूर्योदय के लिए वहां पर, और कितने छठ व्रती यहां पर पहुंचे, किस तरह का उत्साह आप महसूस कर पा रहे हैं? देखिए बिल्कुल जिसका इंतजार था वो इंतजार पूरा हो गया है, सूर्य उदय हो गया है और आपको ये दिखाना चाहूंगा कि कितनी खूबसूरत यहाँ पर छटा बिखरी हुई है। भिलाई का ये सबसे बड़ा तालाब कहलाता है सेक्टर 2 का तालाब, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर रौनक बिखरी हुई है। यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग मौजूद हैं। उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जा रहा है, जिसका इंतजार किया जा रहा था। आज वो इंतजार पूरा हो गया है। 36 घंटे का व्रत जो चल रहा था, आज वो 36 घंटे का व्रत पूरा हो गया है और लोग बेसब्री से
इंतजार कर रहे थे। आज सुबह करीब 3:30 से 4 बजे के बीच में लोग घाटों में पहुंच रहे थे और घाटों में पहुंचने के बाद में जो है वेदियों के बीच में पहुंच के महिलाएं पूजा आराधना में जुटी हुई थी और उसके बाद में तालाब में खड़े होकर इंतजार किया जा रहा था कि सूर्य देवता कब दर्शन देंगे, बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था। और आज देखिए कि किस तरह से सूर्य देवता ने लोगों को दर्शन दे दिए हैं, महिलाएं अर्घ्य दे रही हैं और अपने व्रत को पूरा कर रही हैं। ये ऐतिहासिक क्षण माना जा सकता है क्योंकि 2 साल तक लोग कोरोना के कारण सार्वजनिक रूप से जो है वो इस पर्व को नहीं मना पाए थे, लेकिन आज जब कोरोना खत्म हो गया देख सकते कि लोग कितने शांतिपूर्वक, कितने धार्मिक आस्था के साथ में इस पर्व को मना रहे हैं। तो काफी ऐतिहासिक माहौल ये देखा जा सकता है जब यहाँ पर भिलाई दुर्ग वासी जो है पूरी तरह से भक्ति में लीन है और बिल्कुल मिथिलेश, लगातार हम देख रहे हैं तस्वीरें किस तरह से दुर्ग में भी सूर्योदय के साथ लगातार जो है उपासना की जा रही है। आप बने रहेगा हमारे साथ, लौटूंगी आपके पास। रायपुर की ओर भी रुक कर लेते हैं। देवव्रत भगत लगातार जुड़े हुए हैं। देवव्रत, जिस बात का हम जिक्र कर रहे हैं कि कठिन परिश्रम जिसके बाद हमें ये नजर आई है तस्वीरें, क्योंकि लॉकडाउन बीते दिनों रहा, कोरोना काल बीते दिनों रहा और बेहद ही मुश्किल हो गया था कि इस लोक आस्था के पर्व को आप इतने करीब से महसूस कर पाए। लेकिन फिलहाल अब जब तस्वीरें आई हैं तो इंतजार अब सूर्योदय का, क्या स्थिति वहां पर, कितना इंतजार? और जी सीधे तस्वीरें आदित्य की आप देखेंगे, सीधे तस्वीरें देखेंगे आप भगवान भास्कर की, क्योंकि सूर्योदय जो है वो रायपुर में हो गया है और सूर्य की जो किरणें हैं वो आपको कैमरे में दिखाई भी दे रही होंगी और उसी सूर्य की आराधना करती हुई छठी व्रती महिलाएं जो हैं वो भी यहाँ पर दिखाई दे रही हैं और एक तरह से एक बड़ा समागम है पर्व का। अभी आपने व्रत रखा है मैडम? हाँ। अभी क्या कहेंगे? अभी आदित्य के दर्शन हुए, भगवान सूर्य के दर्शन हुए, क्या मनोकामना रही है? सब खुशी मांग रहे हैं परिवार की खुशी। हाँ। तो परिवार की खुशी के लिए, परिवार की बेहतरी के लिए एक तरह से कामना होती है और ये आप देख ही सकते हैं कि किस तरह से जो खुशी है वो लोगों के चेहरे पे दिखाई दे रही होगी। उमंग में मस्त है हम लोग। आज त्योहार बहुत अच्छे से संपन्न हुआ। अब का उठाना ही पड़ेगा। तो ये क्या कहेंगे भाई साहब? अरे चाय अभी भाई। तो ये आप देखिए कि किस तरह से जो पूरा माहौल यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है वो छठमय नजर आ रहा है। परिवार के साथ लोग यहाँ पर पहुँचते हैं भगवान आदित्य की आराधना करने के लिए, भगवान सूर्य की आराधना के लिए। और क्योंकि पर्व जो है वो यही संदेश देते हैं कि केवल खुद के लिए नहीं, परिवार के लिए, समाज के लिए सुख और शांति की हम कामना करें और यही उत्साह और उमंग उल्लास का माहौल जो है वो फिलहाल पूरे छत्तीसगढ़ में दिखाई दे रहा है, महादेव घाट में दिखाई दे रहा है। और मैं तो ये कहता हूँ कि हर तालाब, हर घाट में इसी तरह की जो तस्वीरें हैं वो दिखाई दे रही होंगी और जो परंपरा रही है अपनी वो पूरी परंपरा का जो निर्वाह है वो यहाँ पर किया जा रहा है। भगवान सूर्य को जो है वो अर्घ्य दिया जा रहा है और सभी जो छठव्रती महिलाएं हैं वो यहाँ पर आपको नजर भी आ रही होंगी। तो कुल मिलाकर के जो इस पर्व में यही एहसास एक तरह से ये दिलाता है कि हम प्रकृति से जुड़े हुए हैं और जो भगवान सूर्य है वो ऊर्जा देते हैं और इसी ऊर्जा का जो संचार है वो लोगों में हो और जो व्रत करने वाली महिलाएं हैं उनमें हो और उनके पूरे परिवार में हो। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर देवव्रत। तो तस्वीरें तो रायपुर से देख रहे हैं जहां पर सूर्योदय हो चुका है। रंजना का भी रुख कर लेते हैं। रंजना, भोपाल में क्या कुछ स्थिति, सूर्योदय क्या वहां पर हो चुका है? जयवंतिका, सूर्योदय हो चुका है लेकिन शीतल दास की बगिया में जो भगवान सूर्य है उनके दर्शन होने में थोड़ा सा वक्त जरूर लग रहा है और यही वजह है कि यहाँ पर जो व्रती हैं वो
भगवान सूर्य को अर्घ देने के लिए बस थोड़ा सा इंतजार और कर रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे कि अभी भी जो व्रती महिलाएं हैं वो जल में डूबी हुई हैं और भगवान सूर्य के उदय होने का जो इंतजार है वो कर रही है, क्योंकि इस जगह पर अगर देखा जाए तो जो सूर्य है वो अभी फिलहाल पूरी तरह से नहीं दिख रहा है और यही वजह है कि यहाँ पर जो व्रती महिलाएं हैं इनका इंतजार थोड़ा सा जरूर बढ़ रहा है। और जो महिलाएं उन्होंने जरूर कहा कि पूरी श्रद्धा और आस्था विश्वास के साथ इस व्रत को वो रख रही है। ऐसे में थोड़ी सी परीक्षा अगर कहें तो भगवान सूर्य उनकी जरूर यहाँ पर लेते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ये जो विश्वास है, ये जो आस्था है, ये पूरी तरह से यहाँ पर इंतजार पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है अवंतिका। और पूरे उल्लास के साथ, उमंग के साथ, उत्साह के साथ जो छठ महापर्व है वो मनाया जा रहा है। आप देखेंगे कि जो महिलाएं हैं वो सूप है उनको हाथों में लिए हुए हैं, जिसमें जो फल हैं, सब्जियां हैं वो नजर आ रही हैं। और इसी के साथ ही जो पूजा पाठ है वो तो शुरू हो गई है, बस भगवान सूर्य को अर्घ देना है और इसी के साथ ही जो कठिन तप है, कठिन व्रत है वो पूरा होगा और महिलाएं अपने घरों में पहुंचेंगी और इसके साथ ही जो पूजा पाठ है वो होगी, बड़ों का आशीर्वाद भी लिया जाएगा। और ये जो अगर व्रत की बात कर ले जाए अवंतिका तो बेहद कठिन भी होता है। और शीतल दास की बगिया अगर राजधानी भोपाल की बात कर ली जाए तो यहाँ पर इसी तरह से जो रौनक है हम सालों साल से नजर आ रही है और बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर जो श्रद्धालु है वो पहुंचते हैं और बहुत ज्यादा भीड़ न हो, पूजा पाठ में किसी तरह से कोई परेशानियां न हो, इसको लेकर अब जो व्यवस्थाएं हैं वो भी बहुत ज्यादा की गई हैं, क्योंकि राजधानी भोपाल में 50 से ज्यादा जो घाट हैं वो तैयार किए गए हैं और हर घाट पर भोजपुरी समाज के जो लोग हैं, जो व्रती महिलाएं हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो पूरे भक्ति भाव के साथ पूजा पाठ करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखेंगे यहाँ पर कि पूरा परिवार है, जो तस्वीरों में आपको नजर आ रहा होगा कि जो पति पत्नी है वो यहाँ पर पूजा पाठ करते हुए नजर आ रहे हैं। और न सिर्फ पत्नी बल्कि इसमें पूरा परिवार, चाहे वो पत्नी हो, चाहे भाई हो, चाहे पति हो, सभी एक साथ सहयोग करते हुए नजर आते हैं। और कुछ आप देखेंगे कि जो कुछ व्रती महिलाएं हैं वो अर्घ देने के लिए जो पूरी पूजा की जो विधि है, जो पूजा की तैयारियां हैं उनको करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और बहुत ही मनमोहक जो तस्वीरें हैं, जो आनंदित करने वाली जो तस्वीरें हैं वो यहाँ पर नजर आ रही है, जिसमें छठी मैया से अपने सुहाग की लंबी उम्र की कामना की जाती है, पति की सुखी होने की कामना की जाती है, तो परिवार की खुशहाली की कामना महिलाएं करती हैं और संग संग पूरे देश भर की जो खुशहाली और शांति की जो कामना करती है। क्योंकि 2 साल पहले हमने जिस तरीके की त्रासदी झेली, कोविड संक्रमण देखा, उसके बाद से लगातार देश भर में इसी तरह से जो खुशहाली की कामना है वो की जाती है। और अभी भी बहुत सारी जो व्रती महिलाएं हैं वो इसी बात को लेकर कामना कर रही हैं कि अब ऐसा कोई संकट देश के ऊपर ना आए और सभी खुश रहें, खुशहाल रहें। और परिवार की खुशहाली की कामना तो है ही, लेकिन अगर देखा जाए तो ये जो तप है बेहद कठिन भी होता है, लेकिन माँ खुद अपने जो व्रती महिलाएं हैं उनको शक्ति भी प्रदान करती है और बहुत ही ज्यादा शुद्धता और पवित्रता के साथ अगर कहा जाए अवंतिका तो ये जो पूरा व्रत है किया जाता है। और आज पारण के साथ ही 4 दिवसीय छठ महापर्व पूरा होगा और इसी का समापन भी होगा। अवंतिका बिल्कुल निश्चित तौर पर रंजना, इंतजार हम कर रहे हैं तस्वीरों का, जब शीतल दास की बगिया में भी सूर्यदेव के दर्शन हो पाए। दुर्गा हम रुक कर लेते हैं, मिथिलेश लगातार बने हुए। मिथिलेश, यहाँ पर सूर्यदेव के दर्शन हो चुके हैं और छठी मैया की जो महिमा है उसकी भी महत्ता आज इस जगह पर नजर आ रही होगी, क्या कुछ माहौल फिलहाल मिथिलेश? मिथिलेश, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी 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 बिल्कुल, चाहेंगे इस तस्वीर को आप जरा हम तक पहुंचा दें, किस तरह से लोग यहाँ पर छठी मैया की आराधना कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए सूर्य देवता के दर्शन हो गए हैं और किस तरह से लोग यहाँ पर आराधना में जुटे हुए हैं। मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूँगा कि बेहद मनोरम दृश्य है ये। यहाँ पर ईश्वर की आराधना की जा रही है, छठी मैया से आराधना की जा रही है। 36 घंटे का व्रत था, आज वो व्रत पूरा हो गया है, तो किस कदर से लोग यहाँ पर जो है
खुश हैं क्योंकि 36 घंटे का व्रत पूरा हुआ है। और आज कठिन तपस्या होती है, कठिन तपस्या में आज महिलाएं जो ने वो व्रत रखा और उसके बाद में आज ये व्रत पूरा हुआ है। प्रसाद को देने का यहाँ पे क्रम चल रहा है और देख सकते हैं माहौल, पूरा माहौल जो है वो मेले जैसा माहौल नजर आ रहा है, क्योंकि 2 वर्ष के बाद में जब इस तरह का माहौल बना हुआ है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि मैं जिस जगह में खड़ा हूँ ये भिलाई का सबसे बड़ा तालाब कहलाता है, सिकट्टू का तालाब। ये दृश्य बताते हैं कि यहाँ पर कितने लोग हैं। कम से कम 30 से 40 हजार लोग इस जगह पर एकत्रित हैं, जो यहाँ पर पूरे श्रद्धा भक्ति के साथ ईश्वर की आराधना कर रहे हैं, पूजा आराधना कर रहे हैं, छठी मैया से कामना कर रहे हैं कि उनकी संतान खुश रहे और उनको कोई विघ्न ना आए, उनका परिवार खुश रहे। तो देख सकते हैं कि अब लोग जो है वो धीरे धीरे यहाँ से लौटने का क्रम जारी हो रहा है। लेकिन जो दृश्य है वो यकीनन जो है वो काफ़ी खुश करने वाला है, काफ़ी सुकून देने वाला है, क्योंकि हम जिसके लिए तरस रहे थे 2 सालों तक, वो आज जो है वो पुनः ईश्वर ने एक मौका दिया है कि हम एक साथ मिलकर इस पर्व को धूमधाम के साथ मना सके, परंपरागत तरीके से मना सके। एक और बात बताना चाहूँगा कि भिलाई एक ऐसी नगरी है जहाँ पर हर प्रांत के लोग यहाँ पर निवास करते हैं और यही वजह है कि आज जो है छठ के पर्व को मनाने के लिए न सिर्फ जो है वो जो हर कोई है, जो हर प्रांत के लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, न सिर्फ यूपी बिहार बल्कि हर प्रांत के लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो दिखाना चाहूँगा कि प्रसाद को किस तरह से लेकर लोग अब यहाँ से घाट से लौट रहे हैं। लोगों में काफ़ी उत्साह भी यहाँ पर नजर आ रहा है और लोगों ने बेहद शांतिपूर्वक, बेहद धार्मिक आस्था के साथ इस पर्व को मनाया है। और ये देखिए, ये दृश्य है, ये भिलाई है जहाँ पर इसी तरह से हर पर्व को धूमधाम के साथ मनाया जाता है। और ये देखिए, ये बिल्कुल ये अभी लौटने का क्रम जारी है। काफ़ी कठिन व्रत ये माना जाता है जब ये व्रत पूरा हुआ है। और आज जो है यहाँ पर देखिए 36 घंटे का कठिन व्रत पूरा हुआ है। कैसा लग रहा है आज सूर्य देवता के दर्शन हो गए? ये छठ पर्व बहुत ही उत्साहपूर्वक मना रहे हैं हमारे उत्तर भारतीय लोगों द्वारा और बहुत ही उत्साहपूर्वक माहौल है, बहुत ही आस्था का पर्व है और सभी प्रदेशवासियों के लिए इससे अच्छा और सबके लिए हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए, यानी कि इस छठ व्रत का समापन के साथ ही तमाम जो लोग हैं उत्साह के साथ फिलहाल यहाँ पर मौजूद हैं और प्रसाद वितरण किया जा रहा है। मिथिलेश बने रहेगा हमारे साथ, सुशील का भी रुख कर लेते हैं। सुशील, ग्वालियर वासियों को सूर्यदेव के दर्शन हो पाए या नहीं? बिल्कुल, देखिए ग्वालियर में भी अब छठ पर्व का जो आज का कार्यक्रम है वो समापन की ओर है। आप देख सकते हैं कि सूर्य देवता धीरे धीरे उदय हो रहे हैं और इसके साथ ही अब ये जो छठ का पर्व है इस पर्व का समापन हो रहा है। सूर्य देवता को अर्घ चढ़ाने के लिए कटोरा ताल में लोग मौजूद हैं और अब ये कुछ ही पलों के बाद जो है ये व्रत का यहाँ समापन होगा आज। अब देखिए ये नज़ारा है कटोरा ताल का, जहाँ सूर्य देवता धीरे धीरे उदय हो रहे हैं और उनको अर्घ चढ़ाने का सिलसिला अब शुरू हो रहा है। और इसके साथ ही जो व्रती महिलाएं हैं, कठिन जो व्रत को कर रही थी, एक तरह से ये तप कहा जाएगा इनके लिए, और इनके लिए भी ये व्रत का जो समापन हो रहा है, इस समापन के साथ ही ये अपने जो परिवार है, परिवार के साथ ही समाज, देश और राज्य के लिए सुख शांति की कामना कर रहे हैं। लोग भी बड़ी तादाद में यहाँ पहुँचे हैं। 50,000 से ज़्यादा आबादी जो उत्तर भारत के बिहार और उत्तर प्रदेश के राज्यों की यहाँ निवास करती है, जो हर साल छठ का पर्व मनाती है। ये जो नज़ारा है ये ग्वालियर के कटोरा ताल इलाके का नज़ारा है। कटोरा ताल के साथ ही ग्वालियर के डीडी नगर सहित अन्य इलाकों में भी छठ पर्व की धूम है और अब लगातार जो सूर्य देवता उदय हुए हैं उनके साथ ही अब जो है यहाँ अर्घ चढ़ाने का सिलसिला शुरू हो गया। और अब देखिए जो व्रती महिलाएं हैं, इनके कठिन व्रत को यहाँ पूरा होने के बाद संबल देने के लिए भी हजारों की तादाद में लोग यहाँ मौजूद रहते हैं, जो इस अद्भुत दृश्य को, मनोरम दृश्य को अपने कैमरों में भी, मोबाइल कैमरों में कैद करते नजर आते हैं। और निश्चित तौर पर ये एक आस्था का पर्व है उत्तर भारतीयों के लिए, ख़ास तौर पर भोजपुरी समाज के लिए। संभवतः ये सबसे बड़ा पर्व होता है जिस पर्व को मनाने के लिए लंबे वक्त से तैयारी की जाती है। और साथ ही जो व्रत होता है, ये व्रत भी बड़ा कठिन व्रत होता है।
और अब इस व्रत की जो समापन होगा, व्रत पूरा होगा, उसके लिए सूर्य देवता का इंतजार था और सूर्य देवता भी आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे उदय हो रहे हैं। तो निश्चित तौर पर बिल्कुल, यानी कि सूर्योदय के साथ ही जो तमाम छठ व्रती हैं उनके व्रत का आज समापन हो रहा है। रंजना का रुख कर लेते हैं। रंजना, इंतजार हम लगातार कर रहे हैं कि शीतल दास की पकिया में सूर्यदेव के दर्शन हो जाएं। क्या कुछ तस्वीरें वहां पर? कट गया, मैं बोल दे रही एक बार, है ना। चलिए देखिए, तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं राजधानी भोपाल से, किस तरह से छठ व्रती महिलाएं यहां पर मौजूद हैं और सूर्योदय के इंतजार के साथ ही भगवान सूर्य देवता के जैसे ही दर्शन होंगे 36 घंटे का जो कठिन व्रत है, कठिन तप है, उसका समापन हो पाएगा। उसके बाद प्रसाद वितरण होगा, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है ठेकुआ, जिसका इंतजार मुझे लगता है कि सभी लोग करते हैं। तमाम जो छोटे बड़े बच्चे होते हैं वो भी ठेकुआ के प्रसाद के लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित होते हैं, क्योंकि खास महत्व इस इंग्रेडिएंट का, साथ ही साथ जो लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उसमें भी उत्साह की लहर आप देख पा रहे होंगे। रंजना लगातार हम तक तस्वीरें पहुंचा रही है। रंजना, क्या माहौल? जी अवंतिका, बिल्कुल इंतजार खत्म हो गया है और आप तस्वीरों में देखेंगे कि अब जो भगवान सूर्य है उनको अर्घ दिया जा रहा है और पूरे विधि विधान के साथ जो व्रती महिलाएं हैं वो भगवान सूर्य को अर्घ दे रही हैं। हालांकि राजधानी भोपाल के जो शीतल दास का घाट है, यहाँ पर महिलाओं का इंतजार थोड़ा सा लंबा जरूर रहा, लेकिन ये तप के चलते जो इस तरीके से माहौल है भक्तिमय, उसमें इंतजार कहीं भी भारी साबित नहीं हुआ। महिलाओं की आस्था और विश्वास पर आप देखेंगे कि महिलाएं, उनके हाथों में जो सूप है वो नजर आ रहा है, जिसमें जो नारियल भी है और जो तमाम जो फल है वो यहाँ पर लिए हुए हैं, दीप प्रज्वलित है और पूरे परिवार के साथ यहाँ पर भगवान सूर्य को अर्घ दिया जा रहा है। पूजा अर्चना यहाँ पर की जा रही है और इसी के साथ ही जो छठी मैया है उनकी पूजा अर्चना भी की जा रही है और भगवान सूर्य की जो पहली किरण है प्रत्युषा, उनकी विधि विधान से पूजा अर्चना की जा रही है। और आप देखेंगे कि बहुत ही मनमोहक तस्वीरें हैं, जिसमें पूरा परिवार छठी मैया के रंग में, भक्ति के रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है और सभी एक साथ जो भगवान सूर्य है, भास्कर है, उनकी उपासना करते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे बच्चे हों, चाहे बड़े हों, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हों और पुरुष हों, सभी एक साथ यहाँ पर एकजुट होकर पूरे परिवार के साथ, पूरे हर्ष और उल्लास के साथ, उमंग के साथ छठ व्रत को करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये जो दीपदान है यहाँ पर किया जा रहा है और भगवान सूर्य को जो अर्घ है वो दिया जा रहा है और खास करके अगर कहा जाए तो स्वस्थ और निरोगी काया तो है ही, संग संग सौभाग्य और आरोग्य की भी कामना छठी व्रत में की जाती है। और खास करके अगर देखा जाए तो जो करियर के लिहाज से अगर देखा जाए, सूर्य की उपासना वो भी बेहद महत्वपूर्ण होती है और इसीलिए आप देखेंगे कि जो बहुत ज्यादा जो युवा है वो भी यहाँ पर भगवान सूर्य की उपासना करते हुए नजर आ रहे हैं। और खास करके जो भगवान भास्कर की उपासना यहाँ पर तमाम जो लोगों की आस्था है वो सूर्यदेव पर किस तरह से बरकरार है, तस्वीरों में हम समझ रहे हैं।